फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 3 कर रहे थे। इससे पहले मैं यूनिट नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जस्ट इन टाइम के बारे में, इनबाउंड और लॉजिस्टिक और आउटबाउंड लॉजिस्टिक के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इन तीनों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है कि कभी कभी कंपनी है ना, मतलब अपना ना स्टॉक पहले से क्रिएट करके नहीं रखती, मतलब अपने गोदाम वगैरह में ना सामान को भर के नहीं रखती। मतलब जैसे ही उसको सामान की ज़रूरत है ना, वो तभी सप्लायर से सामान मंगवा ले। तो ये होता है हमारा जस्ट इन टाइम, मतलब जैसे ही उसकी ज़रूरत है तभी उसकी डिलीवरी ले लो। तो इसके अंदर आता है जस्ट इन टाइम इज़ एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये एक इन्वेंट्री को मैनेज करने का एक सिस्टम होता है। यूज टू मैनेज द स्टॉक, इसको हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम मैनेज कर पाए अपने स्टॉक्स को। दैट इज़ केप्ट इन स्टोरेज, जिसको हमें स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। इट इन्वॉल्व रिसीविंग गुड्स फ्रॉम द सप्लायर। इसके अंदर क्या चीज़ें आती है, जब हम गुड्स को रिसीव करते हैं अपने सप्लायर से, एंड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, और जब भी उनकी ज़रूरत हो, मतलब जब हमें गुड्स की ज़रूरत पड़े तो हम उनसे मंगवा लें। रेदर देन कैरिंग अ लार्ज इन्वेंट्री एट वंस, मतलब इसके अंदर ये नहीं आता कि पहले से इन्वेंट्री को कैरी करके रख लो, अपने स्टॉक को भर के रखो, अपने गोदाम को पूरा भर लो। नहीं, इसके अंदर जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वैसी गुड्स को मंगवा लेंगे सप्लायर से। कंपनी यूज दिस इन्वेंट्री स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज एफिशिएंसी। कंपनी इसका यूज़ करती है जिससे कि वो इंक्रीज कर सके एफिशिएंसी को, अपनी कंपनी की एफिशिएंसी को बढ़ा सके और डिक्रीज कर सके वेस्टेज को, जिससे कि रिसीविंग गुड्स से, मतलब जब उसकी ज़रूरत है उसको तभी मंगवा ले। व्हेन दे नीड प्रोडक्शन प्रोसेस विच रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट, जिससे कि हमारी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो भी हमारी कम पड़ जाए। दिस मैथड रिक्वायर प्रोसीजर और फोरकास्ट एक्यूरेटली, मतलब हम इसके अंदर फ्यूचर को एक्यूरेटली सोच के चलते हैं कि अगर हम इस चीज़ को ऐसे करेंगे तो हमें जल्दी से जल्दी हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। दिस टेक्निक ऑल्सो नोन एज टाटा प्रोडक्शन सिस्टम। इस टेक्निक को हम टाटा प्रोडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका सबसे पहले जो इसका यूज़ हुआ था जस्ट इन टाइम का, वो जापान के अंदर हुआ था, और जापान के अंदर टाटा कंपनी के अंदर इसका यूज़ हुआ था, तो इसलिए हम इसे टाटा प्रोडक्शन सिस्टम भी कहते हैं। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। लेस स्पेस नीडेड, मतलब अगर देखो, अगर हमें जिस टाइम गुड्स की ज़रूरत है, अगर हम उसी टाइम गुड्स को मंगवा रहे हैं तो हमें उसे पहले से स्टोर करना नहीं पड़ेगा। हमें मतलब जो गोदाम वगैरह है वो हमारे पहले से भरेंगे नहीं। वेस्ट रिडक्शन, मतलब जितनी भी हमारी वेस्टेज होती है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी, क्योंकि जैसी हमें ज़रूरत होगी हम वैसे गुड्स को मंगवा लेंगे। स्मॉलर इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। हेल्दी कैश फ्लोज, मतलब जैसे हमें जितनी कैश की ज़रूरत होगी तो हम उस टाइम ही अपने सप्लायर से गुड्स मंगवा लेंगे और अपने गोदाम को जैसे पहले से ना भर के रखें। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब किसी की चीज़ों के एडवांटेजेस है तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही। रिस्क ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक, मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बोला, अभी कॉल करी मैंने सप्लायर को कि मेरे को इतने गुड्स चाहिए, तो वो बोलेगा कि इतनी जल्दी मैं नहीं दे पाऊँगा। तो इससे क्या है, रनिंग आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, मतलब कभी कभी हम अपने कस्टमर्स की नीड्स को पूरा नहीं कर पाते। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर टाइम फ्रेम, मतलब टाइम के ऊपर हमारा कोई भी हम उसे रोक नहीं सकते, तो इससे क्या है, हमारे कभी कभी कस्टमर रिलेशन भी ख़राब हो जाते हैं। मतलब जैसे कस्टमर्स ने बोला मुझे गुड्स की आज ज़रूरत है और मैंने सप्लायर को कॉल करा तो सप्लायर ने बोला कि गुड्स कल तक आएंगे, तो क्या है, इसे कस्टमर को चाहिए थे बट मैं उन्हें दे नहीं पाई, तो वो कस्टमर्स किसी और से ले लेंगे, तो इससे हमारे रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। मोर प्लानिंग रिक्वायर्ड, इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लान बना के चलना पड़ता है, तभी हमारा जस्ट इन टाइम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो पाता है। लिटिल रूम फॉर मिस्टेक, मतलब इसके अंदर गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये हमने देखा जस्ट इन टाइम के बारे में। अब हम डिफरेंस की बात करते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड जो कि कंपनी के अंदर होता है, और आउटबाउंड मतलब बाहर की बात करते हैं। इट इज़ द इन्फ्लक्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड पार्ट फ्रॉम सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर, मतलब इसके अंदर सप्लायर से लेकर मैन्युफैक्चरर के तक का काम आता है। इसके अंदर आता है जब कंपनी अपने एंड यूज़र्स को देती है, मतलब अपने कस्टमर्स को देती है, जो प्रोडक्शन के लिए नहीं कर रहे, कंजम्पशन पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो वो आता है इसके अंदर आउटबाउंड के अंदर। उसके बाद आता है मटेरियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट। इसके अंदर हमने मटेरियल को मैनेज करते हैं और उसको सेव करके रखते हैं फॉर फर्दर पर्पस। कस्टमर सर्विस एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं।
डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल विद इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसको डिप्लॉय कर देते हैं और रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए। इसके अंदर मूवमेंट होती है फिनिश गुड्स की और प्रोडक्ट की फ्रॉम बिजनेस टू फाइनल कंज्यूमर या फिर कस्टमर, मतलब बिजनेस से वो कस्टमर्स के पास पहुंचता है। बिटवीन सप्लायर एंड फर्म, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा, बिटवीन फर्म एंड कस्टमर। अब हम बात करते हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि जितने की हमें ज़रूरत है ना, तो उसकी पहले से लिस्ट बनाना। जैसे कि अगर मेरे को पेन को बनाना है तो पेन को बनाने के लिए मुझे क्या क्या की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे को प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी जो आगे बॉल लगाऊंगी उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो मतलब कितनी क्वांटिटी में मैं उन चीज़ों को मंगवाऊँ, तो इसके अंदर वो देखा जाता है। अ डिसीजन अबाउट हाउ मच टू ऑर्डर, मतलब कितना मैं ऑर्डर करूँ, हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। द क्वांटिटी टू बी परचेज शुड नीदर बी स्मॉल, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मंगवा लूँ या फिर कम से कम मंगवा लूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है और कैरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हो तो उससे क्या है, हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और जितना अगर आपके पास कैरिंग कैपेसिटी होगी उतना ही आप ऑर्डर कर पाओगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ द साइज ऑफ द टू बी परचेज्ड। इसके अंदर क्या है, मतलब ये साइज़ होता है कि हमारे पास कितने लॉट्स है, लॉट्स का साइज़ देखा जाता है कि कितना हम परचेज़ करेंगे जिससे कि हम इकोनॉमिकली वाइबल बन सके। दिस इज़ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच कैन बी परचेज एट मिनिमम कॉस्ट, मतलब इसके अंदर हमारा एम होता है कि हम सब कम से कम कॉस्ट के ऊपर उस सामान को खरीदें। जनरली EOQ इज़ द पॉइंट एट विच इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आर इक्वल टू द ऑर्डर कॉस्ट, मतलब जो हम कैरी करने की कैपेसिटी है वो किसके इक्वल आ जाती है, ऑर्डर करने के। इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इट इज़ अज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्री इज़ मेड सोलली ऑफ 2 पार्ट्स, मतलब इसके ऊपर है ना जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ऑर्डर मतलब कितना ऑर्डर कर रहे हैं और कैरिंग मतलब कितनी हमारी कैरिंग कैपेसिटी है। तो अब इसके हम ग्राफ से समझते हैं। इसका ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा ऑर्डर कॉस्ट, मतलब अगर हम जैसे देखो अगर ये यहाँ पर है, यहाँ से कम कैसे होगा, जैसे अगर मेरे को मैंने मंगवाए 500 बॉक्स मंगवाए एक ट्रक के अंदर, और मैं 500 बॉक्स एक ट्रक में मंगवाए और मैं 200 बॉक्स एक ट्रक में मंगा सकती हूँ। तो देखो मैंने जितना ज़्यादा ऑर्डर करूँगी ना उतना ज़्यादा ही मैं उतनी कम कॉस्ट में मेरा हो पाएगा, मतलब ज़्यादा ऑर्डर कम कॉस्ट। तो ये क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ गई मेरी, कम आ गई। होल्डिंग कॉस्ट मतलब जितनी होल्ड करने की मेरे पास कैपेसिटी है, मतलब मैं जितना रख सकूँगी। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है होल्डिंग प्लस ऑर्डरिंग, तो जब ये तीनों एक पॉइंट पे मिल जाएंगे तो वो होता है हमारा EOQ। ये हो गई हमारी इस तरफ आती है एनुअल कॉस्ट, और ये हो गई रीऑर्डर क्वांटिटी। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, तो √2 × D × S अपॉन H। तो D क्या होता है, एनुअल डिमांड, जितनी हमें डिमांड करनी है। S आता है हमारा कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर को करने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट आती है। C होता है हमारा कॉस्ट पर यूनिट, और H होता है होल्डिंग कॉस्ट, मतलब होल्ड करने के लिए। अब H को निकालने के लिए हमें C × I करना पड़ता है कभी कभी क्वेश्चंस में जब गिवन नहीं होता, वरना कभी कभी क्वेश्चंस में सीधा H भी दिया होता है। I हमारा निकलता है होल्डिंग कॉस्ट। तो EOQ इज़ द ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ जो क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी है जिसके अंदर हम मिनिमाइज़ करते हैं, मतलब कम से कम करते हैं अपनी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को, मतलब इन दोनों को हमें क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। तो ये एक EOQ का एम होता है, मतलब जहाँ पे सबसे कम होगी, जहाँ पे दोनों मीट करेंगी वही हो गई हमारी EOQ। तो गाइज़ आज की वीडियो में हमारा यूनिट नंबर 3 ख़त्म होती है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक